नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। सुख आएगा तो दुख भी आएगा। दुख के दिनों में भगवान की भक्ति करेंगे तो धैर्य, साहस और आत्मविश्वास बना रहेगा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए थे। पांडवों के परिवार में जब सही हो गया, तो श्री कृष्ण ने तय किया कि अब मुझे द्वारका जाना चाहिए। श्री कृष्ण सभी से विदा लेकर द्वारका के निकल रहे थे। रथ चढ़े और आगे बढ़ गए। तभी उनके सामने पांडवों की माता कुंती खड़ी थी। रिश्ते में कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। अपनी बुआ को देखकर श्री कृष्ण रथ से उतरे और प्रणाम करने लगे, लेकिन उनसे पहले कुंती झुक गई और श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। श्री कृष्ण बोले कि आप तो मेरी बुआ हैं, मैं आपका माता की तरह सम्मान करता हूं। हर रोज मैं ही आपको प्रणाम करता हूं, आज भी कर रहा हूं। लेकिन आज ये क्या कर रही है? आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? कुंती ने जवाब दिया कि कृष्ण, मेरे जीवन के कुछ ही वर्ष बाकी हैं। मैं जानती हूं कि तुम मेरे भतीजे ही नहीं, भगवान भी हो। अब मैं तुम्हारी भक्त बनना चाहती हूं। अब तुम जा रहे हो, लेकिन उससे पहले एक बार मेरे भगवान बन जाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, भगवान से सभी लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। कुंती ने कहा कि देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि आप दुख क्यों मांग रही हैं? आपके जीवन में कभी सुख आया ही नहीं।
अब जब सब ठीक हुआ है तो फिर से दुख ही मांग रही है। कुंती ने जवाब दिया कि दुख के दिनों में तुम बहुत याद आते हो। कुछ दुख तो ऐसे हैं कि जब हम भगवान का कंधा पकड़कर उनके और निकट चले जाते हैं। हमारे जीवन में जब जब दुख आए हैं, तुमने ही हमारी रक्षा की है। मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में दुख रहे ताकि मैं तुम्हें हमेशा याद करूं और तुम भी हम पर कृपा बनाए रखो। हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख के दिनों में तो हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन दुख के दिनों में धैर्य खो देते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख तो रोज आएंगे। जब दुख का समय आए तो हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तो साहस, धैर्य और आत्मविश्वास बना रहेगा और हम दुखों से लड़ पाएंगे। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।